हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 फिजिक्स का सिंप्लीफाइड मटेरियल कर रहे हैं। तो आज हम जो है वो न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई के एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। हमें बताना है कि इनमें से किस न्यूक्लियस की जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम ग्राफ को देखेंगे, अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो आयरन है वो इस कर्व में सबसे ऊपर है, यानी कि आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो आयरन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट है, इन यूरेनियम रेडियो एक्टिव सीरीज द इनिशियल न्यूक्लियस इज यूरेनियम एंड द फाइनल न्यूक्लियस इज लेड। व्हेन द यूरेनियम न्यूक्लियस डिके टू लेड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड आर। हमें बताना है कि इस डिके के दौरान कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल जो है वो निकले हैं। तो इसके लिए हम जो है वो पहले दोनों के मास नंबर का डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका मास नंबर है 238 और इसका है 206, यानी कि जो है वो डिफरेंस है वो 32 का है। और अल्फा पार्टिकल में जो है वो मास नंबर 4 से कम हो जाता है। तो इसको जो है वो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारे एमिट हुए हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन गामा रे एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। गामा रे एमिशन के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन के नंबर में और न्यूट्रॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें होगा देयर इज नो चेंज इन द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, इन रिएक्शन हमें एक रिएक्शन गिवन है, हमें जो है वो एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें कार्बन का मास नंबर बताना है कि ये कितना होगा। तो मास नंबर दोनों तरफ जो है वो सेम रहेगा। तो एक तरफ जो है वो हमारे पास 9 + 4 है, ये इक्वल टू हमारे पास 13 हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास x + 1 है, वो भी इक्वल टू 13 ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, विच वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट द बीटा पॉजिटिव डीके। कौन सी वर्ड जो इक्वेशन है वो बीटा पॉजिटिव डीके को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो प्रोटॉन जो है वो देगा हमें न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, इन रेडियो एक्टिव डीके सीरीज 3 सक्सेसिव डीकेज each result in the particle being emitted. The first decay result in the emission of beta particle, second in the result of alpha particle and third one another beta particle। हमें जो है वो बताना है कि पी एंड एस आर कंपेयर टू विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बोला गया कि हमें जो है वो पहले जो है वो एक बीटा डिके हुआ, फिर अल्फा डिके, फिर जो है बीटा डिके हुआ। तो इससे जो है वो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। तो इसके लिए आंसर बी राइट होगा, पी एंड एस आर द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई इफ द मास नंबर ऑफ द टू टू न्यूक्लियाई आर 4 एंड 8। जो हमारा रेडियाई होता है, न्यूक्लियर रेडियाई जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास नंबर की पावर 1/3। तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास A1 डिवाइड बाय A2 की पावर 1/3। अब A1 कितना है, ये है हमारे पास 4/32 की पावर 1/3। काट ये करेंगे 1/8 आ जाएगा। 1 को का 1 की पावर 1/3 करेंगे तो 1 ही रहेगी। 8 की पावर 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि रेशियो हो जाएगी हमारे पास 1:2। ऑप्शन ए जो है इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट द अल्फा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन इज करेक्ट। हमें बताना है कि अल्फा, बीटा और गामा के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अल्फा रेडिएशन की जो ग्रेटेस्ट आयनाइजिंग पावर होती है, तो ऑप्शन ए ही इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, द न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल। जो आइसोटोप होते हैं उनमें जो है वो किसी पार्टिकल का नंबर सेम रहता है, हमें उस पार्टिकल का नाम बताना है। तो आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम रहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर न्यूक्लियाई के एमसीक्यूज। अब हम जो है वो सेमीकंडक्टर के देखते हैं। सेमीकंडक्टर का फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास,
in conductor, semiconductor and insulator, the forbidden gap are E1, E2 and E3 रिस्पेक्टिवली, विच वन इज करेक्ट। हमें जो है फोरबिडन गैप दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जो फोरबिडन गैप होता है वो इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा, सेमीकंडक्टर में उससे कम, और कंडक्टर में सबसे कम जो है वो हमारा फोरबिडन एनर्जी गैप होता है, यानी कि E3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा E2 और उससे छोटा E1, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन इज डोप्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्टेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें जो है वो एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ जो है वो डोप करना पड़ता है, और इनमें से ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो हमारी गैलियम है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन हीटेड। जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के को हीट करते हैं तो उसकी जो है वो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो विद द टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ सेमीकंडक्टर हैज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ कंसंट्रेशन 6 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब एंड होल्स ऑफ कंसंट्रेशन 8.5 × 10⁻9 मीटर पर क्यूब, देन इट इज। अगर हम देखेंगे कि किसकी काउंटिंग ज़्यादा है, होल्स ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की पावर जो है इसकी पावर में जो है वो 10⁻22 है, और इसकी पावर में 10⁻9 है। बेशक आगे वाला नंबर आपको ये बड़ा लगे, लेकिन ये छोटा है क्योंकि इसमें 10⁻9 है, उसमें 10⁻22 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर जो है वो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास एक एन टाइप सिलिकॉन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। एन टाइप है यानी कि इसमें जो है वो होल्स मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और इसको जो है वो डोप किया गया है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, लेकिन इसको ट्राइवेलेंट के साथ डोप नहीं किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन मिनोरिटी तो होते ही नहीं है। होल्स आर द मिनोरिटी कैरियर्स एंड पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज आर डोप, तो ये जो है वो हमारे पास राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। These are characterized by valence and the conduction band separated by the energy band gap respectively equal to these. Which of the following statement is correct? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे बड़ा जो है वो एनर्जी गैप हमारा कार्बन का होगा, उससे छोटा जो है वो हमारा सिलिकॉन का, और सबसे छोटा हमारा जो है वो जर्मेनियम का होगा, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है इन एन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन द होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, हमें बोल रहे हैं कि पी रीजन से जो है वो होल एन में जाके क्यों डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि पी रीजन में होल की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एन के। तो होल कंसंट्रेशन पी रीजन इज मोर एज कम्पेयर टू एन रीजन, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पी एन जंक्शन इट। अगर हम पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो इसका पोटेंशियल बैरियर्स जो है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट। नेक्स्ट है इन पी टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस बार सिलिकॉन को पी टाइप किया गया, यानी कि पी टाइप में जो है वो हमारे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमारे मिनोरिटी कैरियर्स हो जाएंगे। इसको डोप्ट किया जाएगा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर मिनोरिटी चार्ज कैरियर, पेंटावलेंट नहीं, होल्स आर द मिनोरिटी नहीं, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर। जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर बन जाते हैं 0 केल्विन पे, 0 डिग्री पे नहीं, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जो है वो एज इंसुलेटर की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। जब हमारी फॉरवर्ड बायस होती है उसमें हमारा पी जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है और एन जो है वो हमारा नेगेटिव से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। द पी एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऑप्शन बी राइट है इसमें। नेक्स्ट है इन पी एन जंक्शन डायोड
जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें करंट इन द रिवर्स बायस इज जनरली वेरी स्मॉल, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट होगा। उसमें जो रिवर्स बायस होता है उसमें करंट बहुत छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर में। नेक्स्ट है अ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि इसमें जो है वो हमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करना होता है। तो ट्राइवेलेंट जो है वो हमारी गैलियम हो जाएगी। गैलियम को अगर हम प्योर सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो पी टाइप बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हमारी इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस इज, उसको जो है वो हमने ठंडा किया, कूल डाउन किया, तो कूल डाउन करने से जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज होती है। कूल डाउन करने से जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी, इसीलिए जो है एब्सोल्यूट जीरो पे जाके वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है एज एन इंसुलेटर की तरह। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द कट इन वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड इज अप्रोक्सीमेटली। जो सिलिकॉन डायोड है उसके लिए जो कट इन वोल्टेज होती है वो 0.6 वोल्ट होती है। नेक्स्ट है डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कोज्ड बाय। जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर बनती है वो किसके कारण बनती है, वो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर के कारण बनती है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है विच इज रिवर्स बायस, हमें बताना है कि कौन सा रिवर्स बायस है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा रिवर्स बायस होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसमें रिवर्स बायस डायोड है। नेक्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर circuit is operating for 50 Hz mean the fundamental frequency in the ripple will be। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को जो है वो डबल कर देता है। जब वो इसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर देगा, तो 50 को जो है वो 100 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट AC करंट हैज फ्रीक्वेंसी न्यू, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 2 न्यू, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, पूरी फिजिक्स के हमने जो है वो सिंप्लीफाइड मटेरियल के एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट किए। आई होप आपको और सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।